वालों ने भी कहा अच्छा है, क्योंकि शादी के पहले अच्छा था, शादी के बाद इतना क्रोध कहां से, इतना गुस्सा कहां से? दुर्वासा ऋषि का तो मालूम था कि इनको क्रोध बहुत है, गुस्सा बहुत है। ऋषि अमरीश ने शादी करने को तैयारी कर ली, पर उन्होंने कहा दुर्वासा ऋषि से मुझे बात करनी। दुर्वासा ऋषि को बुलाया गया और दुर्वासा बाबा को बुलाकर, दुर्वासा ऋषि को बुलाकर निवेदन करा, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ में करूंगा। मेरी बेटी आपके साथ में ब्याह हुई, और आपको क्रोध बहुत आता है, मेरी बेटी इतना गुस्सा कैसे झेलेगी? मेरी बेटी इतना क्रोध कैसे झेलेगी? राम जी, मेरी बेटी इतना क्रोध कैसे झेल सकती? आपको क्रोध बहुत आता है, मेरी बेटी गुस्सा कैसे झेलेगी? दुर्वासा ऋषि ने कहा आपकी बेटी 100 गलती करेगी, मैं क्रोध नहीं करूंगा, पर 100 के बाद में जब 101वें नंबर की गलती होगी तो मैं बेटी को क्रोध करूंगा। ऋषि अमरीश ने अपनी बेटी को समझाया, कदली अब तू गलती मत करना, 100 गलती तक तू क्षमा है, उसके बाद में तेरे पति को क्रोध आएगा। ठीक है बेटा। दुर्वासा ऋषि के साथ में कदली का विवाह हो गया। कदली शिव की बड़ी उपासक, बहुत शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी, शंकर के स्मरण में डूबी रहती थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन कदली भगवान शंकर को जल ना चढ़ाए। अभी कथा में कहा कि शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हारे कब काम आएगा तुमको भी नहीं मालूम पड़ता, किस जगह पर काम आएगा तुमको नहीं मालूम। यहाँ पर एक लड़की बैठी है जिसका एक बॉल खराब हो गया, एक बॉल खराब हुआ तो उसका ऑपरेशन मुंबई में हुआ। जिसने पत्र लिखा होगा, पत्र ढूंढना पड़ेगा, अगर वो बेटी हो तो हाथ हिला सकती। उसकी बहन का बॉल खराब हो गया था और वो बॉल खराब हुआ, उसका मुंबई में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में उसके शरीर ठीक ही नहीं हो पाया, और ठीक नहीं हुआ तो दूसरी बार फिर उसके ऑपरेशन की नौबत आ गई, तो डॉक्टर ने कहा कि 40 लाख रुपए का खर्चा है। जिसने पत्र लिखा था अगर वो बेटी हो तो हाथ हिला सकती। डॉक्टर ने कहा 40 लाख रुपए का खर्चा है, और पत्र बेटी ने लिखा है। तो मेरा नाम जानवी अनिल पाटिल है, मैं बोरखेड़ा तहसील जिला जलगांव 40 गांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बड़ी बहन कल्पना अविनाश पाटिल जो चिंचखेड़ा पांचोरा जिला जलगांव में रहती है, उसका एक बॉल खराब हो गया था। कहीं बैठी हो जिन्हें पत्र लिखा? हाँ ठीक है, हाथ हिला देगा। उन्होंने लिखा एक बॉल खराब हुआ, उसका ऑपरेशन करवाया, दूसरा बॉल का ऑपरेशन कराने के लिए 40 लाख की जरूरत पड़ी। ऑपरेशन की तैयारी भी हमने कर ली, पर किसी ने कहा कि एक बार शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शंकर पर चढ़ा हुआ जल उसको पिलाना प्रारंभ करो, उसके बाद ऑपरेशन करा लेना। बैठो बैठो। और उन्होंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, विश्वास किया तो दोनों बॉल काम करना प्रारंभ कर दिए और ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं। एक विश्वास अपने भीतर, कदली शिव जी की आराधना कर। तुम्हारा चढ़ाया गया जल कब काम आता है, ये कदली की कथा कर रही है। 100 गलतियां कदली कर चुकी थी, और कदली गलती जब एक गलती हुई तो कदली को मालूम था कि 100 गलती माफ करेंगे, तो गलती पर गलती होती गई और दुर्वासा जी माफ करते गए। आज दुर्वासा जी कहीं से आए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो कदली, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे जल्दी जगा देना, ब्रह्म मुहूर्त में मुझे अनुष्ठान करना है, मुझे समय पर जगा देना। और कदली से कहकर सो गए। कदली ने कहा ठीक है स्वामी। कदली भी सो गई। कदली की नेत्र ब्रह्म मुहूर्त के पहले खुल चुके थे। कदली
आलस के कारण वापिस सो गए। दुर्वासा बाबा जब जागे, सूर्य सिर पर था, क्रोध में आ गए, कदली को श्राप दे दिया। सुन कदली, तेरी 100 गलती मैंने क्षमा करी, पर तूने एक गलती अब 101वें नंबर की हुई है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भस्म हो जा। कदली जलकर भस्म हो गई, राख का ढेर। कितना सुंदर संवाद है ये, दुनिया को प्रेरणा देने वाला संवाद है। कदली जलकर भस्म हो गई। शंकर के भक्त पर दुख आता है तो भक्त जितना नहीं होता उतना महादेव होता। कदली जलकर भस्म हुई। शिव जी की कृपा किसको कहते हैं? कदली शंकर भगवान को जहां पानी चढ़ाती थी, जल चढ़ाती थी, वो जल चढ़ता जाता रोज स्थान धोती, जल चढ़ाती। वो जल बहता हुआ कीचड़, वो बहता हुआ पानी, जहां कदली भस्म हुई तो वहां बहता हुआ जल आता है और शंकर भगवान उसी जगह प्रकट होकर कदली को वर प्रदान कर देते। हे कदली, दुर्वासा जी देख रहे हैं, शिव जी प्रकट हुए। दुर्वासा जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु हाँ, ये कदली मेरी उपासक है, शिव को रोज जल चढ़ाती है। आपकी गलती के कारण आपने उसको श्राप दिया, भस्म हो गई। आज मैं उसको वर देता हूं। कदली, मेरे जल का स्पर्श तुझे हुआ है तो केले के वृक्ष के रूप में प्रकट होगी और सारे देवताओं के शुभ कार्य में तू अग्रणी हो। घर में शुभ मुहूर्त होगा, केले का खंभ, केले के पत्ते लगाए जाएंगे। 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन में, मुहूर्त में, प्रतिष्ठा में 1000 सोने की थाली, 2500 कांसे का पात्र, 25,000 पीतल के पात्र, पर भोजन का वो फल नहीं मिलेगा जो फल एक केले के पत्ते पर भोजन कराने से मिले। एक केले के पत्ते पर भोजन कराने का फल 1000 सोने की थाली में भोजन कराने के बराबर है। और किस्मत वाले हैं महाराष्ट्र वालों, तुम सब, तुम्हारे क्षेत्र में केले की खेती होती है और केले की सेवा में तुम लगे रहते हो। शिव की कदली शंकर की वो भक्त है कदली, जो केले के खंभ के रूप में प्रकट हो गई। सुनो कदली, 33 कोटि देवताओं में सत्यनारायण की पूजन, बृहस्पति की पूजन, देवताओं की पूजन तेरे ही पत्तों के, तेरे ही खंभ में हो। कदली स्त्री है, इसलिए केले का जो वृक्ष होता है ना, तो कपड़ों से ढका हुआ होता है, पत्तों से ढका हुआ। हमेशा केले का वृक्ष झुका हुआ होता है, उसमें इतने पत्ते होते हैं कि निकालो, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, चौथा, उसके तने में इतने पत्ते लगे होते हैं जैसे स्त्री वस्त्र से ढकी हुई होती है, उसी तरह केले का खंभा भी वस्त्र से ढका हुआ। मर्यादा आप लोग सत्यनारायण भगवान की पूजन करते, आरती करते, तो आरती में गाते हैं। चड्डी तो पहले पर चली जाए। गिर मत जियो, गिर मत स्वामी कदली उसमें वर्णन करते। कदली, कदली मतलब केले का खंभ, केले का किसी देवताओं का चरित्र लिखा हुआ देवता को ये वाला देवता को ये फल चढ़ता हूं, देवता केले के लिए किसी जगह पर ये नहीं लिखा कि इस देवता पे नहीं चढ़ेगा। केला वो फल है
जो 33 देवी देवताओं पर चलता है, सबको मोबाइल मोबाइल लिखा है। मोबाइल दिख रहा हाथ है पे कच्चू। शिव के चढ़े हुए जल का स्पर्श दुर्वासा बाबा की पत्नी कदली को हो जाता है, भस्म को हो जाता है, तो वो केले का खंभ बन जाता है। केवल स्पर्श। लियो खचवे शिव जी कहते हैं 33 कोटि देवता पशु बन जाए, मैं उनका पति बन जाता हूँ और संहार कर देता हूँ। भगवान शंकर पशुपति नाथ बनकर तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष की का संहार करते हैं। पशुपति व्रत प्रकट करते हैं, पाशुपत्य अस्त्र प्रकट करती है। आज के जमाने में लोगों ने पशुपति व्रत को भी ढोंग और प्रपंच के रूप में करना प्रारंभ कर दिया। कहीं कहीं के महाराज व्यासपीठ पर बैठकर बता देते हैं कि पशुपति व्रत करने वाले को एक दिन पहले से कुछ नहीं खाना है, 4 बार नहाना है, ऐसा करना है, केवल मीठा ही मीठा खाना है, नमकीन नहीं खाना है। ये ढोंग और प्रपंच में मत फंसो। शंकर भगवान का पशुपति व्रत एकदम सीधा व्रत है। 5 सोमवार का व्रत होता है, किसी भी सोमवार से प्रारंभ कर सकते हो, दिल से कर